यही कब यही इसी से हम अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चालू किए थे, यही वाला सबसे पहली बार यही बनवाए थे 2008 में। ये वाला 2008 में बनवाए थे। तो देखो ये एक मेरे पास लैंडिंग पेज है, और तुम लोग पास पिक्सल आईडी लगाने सब सिखा दिए थे। ये मेरे पास एक लैंडिंग पेज है जो कि तुम लोग पहले हम सब सिखा दिए हैं, तो ये सब हम बताएंगे नहीं। और आज आज इंस्टेंट फॉर्म वाला बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला दिन लैंडिंग पेज वाला बताएंगे। अच्छा, इंस्टेंट फॉर्म बनाने बता दिए थे सबको? कुछ को नहीं पता इंस्टेंट फॉर्म बनाने? तुम लोग को नहीं पता है, तुम लोग सबको पता है, ठीक है। तो इंस्टेंट फॉर्म बनता कैसे है, बहुत आसान है। इसके लिए यहाँ पर जाना, और यहाँ जाने के बाद यहाँ पर ले लेना ऑल टूल्स। इंस्टेंट फॉर्म पर ऐड तभी चलाया जाता है जब तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा अच्छा है। ऐसे इंस्टेंट फॉर्म पर ऐड नहीं चलाया जाता। जब तुम्हारा बातचीत करने का तौर तरीका अच्छा है तब तुम इंस्टेंट फॉर्म पर ऐड चलाओ, और अगर बात करने का तौर तरीका अच्छा कम है तब वेबसाइट पर बुलाओ। और बहुत ज्यादा बात अच्छा कर सकते हो तो तब तुम बनाओ लीड फॉर्म, ये व्हाट्सएप पर बुलाओ। मतलब सारा खेला कम्युनिकेशन स्किल का बाबू। कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारा अच्छा है तब तुम लीड फॉर्म पर बुलाओ, और थोड़ा सा कम है तब वेबसाइट पर बुलाओ। जहां पर टू द पॉइंट बात करना है तब वेबसाइट पर बुलाओ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सीधा सीधे आ जाएंगे ऑल पर, और यहाँ लिख देंगे क्या, इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म नहीं आया हो? अच्छा, इंस्टेंट फॉर्म आ गया। देखो इसमें मेरा 35 लीड आया है, इसमें 45 लीड आया है, देखो दिखा रहा है ना, 35 और 45 लीड आ चुका है मेरे। इसमें इसमें 2 एडमिशन हुआ, इसमें 1 एडमिशन हुआ। इसमें 1000 खर्चा हुआ है, और इसमें मेरा लगभग वही 1000 खर्चा हुआ है, 2000 खर्चा हुआ है, 4 एडमिशन आया सब मिला के। अच्छा, तुम लोग का इंस्टाग्राम मेरा एनिमेशन कोर्स का ऐड दिख रहा है? दिख रहा है ना? अब कुछ दिन के बाद यूट्यूब में भी दिखेगा। यूट्यूब में प्रचार करना चालू करने वाले हैं, भयानक तरीके से। अभी टारगेट बना लिया कि 30,000 महीना एकदम खर्चा करेंगे प्रचार के पीछे ढूंढ के। तो इंस्टेंट फॉर्म एगो बना लेते हैं, छोटा सा क्लिक कर दिए। और तुम अगर कोई चीज का सर्विस देते हो, अगर तुम्हारा, नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पर हम चैट जीपीटी ओपन करेंगे। कुछ भी तुम सिखाते हो, कुछ भी बताते हो, सर्विस देते हो, तो वहां पर इंस्टेंट फॉर्म भर के बुला। कोई भी चीज तुम सिखाते हो किसी को, जैसे तुमको डांस करने का सिखाने आता है, खाना बनाने आता है, कोई भी तुम्हारे पास कला है तो तुम उसको रिकॉर्ड करके बना के बेच सकते हो। कुछ भी सस्ता में बेचो, 199 रुपया में कुकिंग क्लास। कुकिंग क्लास चलता है बाहर में, इधर नहीं तुम्हें पता है। बाहर में कुकिंग क्लास चलता है, खाना बनाने सिखाता है, भात कैसे बनाए, पिज्जा कैसे बनाए, दाल कैसे बनाए, दाल मखानी बनाने आता है तुम लोग को? लड़की लोग को हाथ उठा, किसी को दाल मखनी बनाने आता है? दाल मखनी किसी को आता है? नहीं आता है, तो खाली चाय बनाने आता है तुम लोग को। बट तुमको रे पायल, दाल मखनी बनाने आता है? तुमको रे उधर लिपस्टिक पाउडर तुमको? तो इंस्टेंट फॉर्म पर कुछ भी नाम लिख देते हैं, जैसे ले लेते हैं 2D एनिमेशन कोर्स, है ना। अब यहाँ पर हम बोल देते हैं कि भाई हमको एक इंस्टेंट फॉर्म बनाना है। ऐसे छोटा सा बनाते हैं, ज्यादा लंबा नहीं। यहाँ पर 3 वो है, मोर वॉल्यूम, हायर वॉल्यूम, अभी रिलेटेड। तो हम लोग हायर वॉल्यूम पर काम करेंगे, और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर नाम लिख देंगे हेडलाइन का, 2D एनिमेशन कोर्स। कोर्स यहाँ लिख देंगे, लर्न 2D एनिमेशन कोर्स
विथ AI, है ना। फिर नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ लिख देंगे 2D एनिमेशन कोर्स फ्री डेमो क्लास। तो यहाँ आ गया लिखा हुआ। ये कोई फॉर्म भरेगा तो उसको दिखेगा, फेसबुक में ऐसा दिखेगा, इंस्टाग्राम में ऐसा दिखेगा। फेसबुक में ऐसा, इंस्टाग्राम में ऐसा। सेटिंग में यहाँ पर कर देना ओपन, तब CRM में चला जाएगा। अब यहाँ क्लिक कर देना। अब उससे लेना क्या, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और यहाँ से लेना है हमको फोन नंबर। और कुछ लेना चाहते हो तो यहाँ से जो भी लेना है, फुल नेम, डेमोग्राफी, जेंडर, है ना। और कुछ लेना है, वेबसाइट, है ना, ये सब फलना ढेकना लेना है तो ले सकते हो। तुम क्वेश्चन भी पूछ सकते हो इससे कि क्या हैव यू कंप्यूटर, तो यहाँ लिख देगा नो, और यहाँ लिख देना यस। तो अगर नो में हम डाल देते हैं प्लीज डोंट फिल, है ना। अब यहाँ से नेक्स्ट कर दो, यहाँ लिंक लगा दो। यहाँ लिंक क्या चीज़ एक बस ऐसे नॉर्मल प्राइवेसी पॉलिसी वेबसाइट का। अब यहाँ पर जाओ, डाल दो लिंक। अब यहाँ नेक्स्ट, अब यहाँ नेक्स्ट, यहाँ से क्रिएट फॉर्म बन गया। अब थैंक यू ले कर लो। थैंक यू करने के बाद फिर लास्ट में मेरा वेबसाइट पर चल जाएगा। अब बन गया फॉर्म। अब आ जाओ यहाँ। अब हमको एक 2D एनिमेशन कोर्स का हमको क्या चलाना है, लीड जनरेशन ऐड चलाना है। तो हम उसी का ऐड दिखाना चाहते हैं जो 2D एनिमेशन कोर्स सीखना चाहता है, और वही लीड फॉर्म मेरा भरेगा। तो यहाँ लिख देंगे कि हमको एक ऐड चलाना है 2D एनिमेशन कोर्स का, जो धनबाद में रहते हैं और धनबाद से बाहर नहीं रहते हैं, जो धनबाद में रहते हैं उन्हीं को सिर्फ मेरा प्रचार दिखे। तो साथ ही साथ हम जो है इसका जिसको 2D एनिमेशन कोर्स में इंटरेस्ट है उसी को मेरा प्रचार दिखे। तो इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफी दीजिए, और साथ ही साथ जो है प्राइमरी टेक्स्ट दे दीजिए, हेडलाइन दे दीजिए, और डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, और यहाँ से ओके कर देंगे। तुम्हें दिक्कत होगा ना तो फिर से एक बार फेसबुक पढ़ लेना, ठीक है। पूछिए ना। आ गया। आईडी कार्ड बनाना पड़ेगा, उसका फोटो को मांग लीजिए ना, आईडी कार्ड बना देगा। फोटो को भेजने बोलिए, मैम को दे दीजिए आईडी कार्ड। नहीं ना, आईडी कार्ड। अब यहाँ पर जाओ, ऐड में, कैंपेन में आ जाओ। कैंपेन से पहले ऑडियंस में आ जाओ, और ऑडियंस पहले बना लो, है ना, जिसको हमको ऐड दिखाना है। क्लिक कर दिए। आज इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, तुम लोग का भी चल रहा है। हाँ पकड़ाए थे। मेरा लगा फिर इंटरनेट चलाता है रे, तुम उसका पैसा देता है तब उससे भी जोड़ा गया है। तुम बेटा शादी नहीं करेगा, बोलेगा बीवी दीजिए, घुमाएंगे, उसी में जोड़ दीजिए। तो बहुत तेज है तो।
देखने में तुम नाटा लगता है। अब यहाँ जाना, और ये मेरा देखो ऐड अकाउंट है, इसी ऐड अकाउंट से चलाते हैं, ये वाला में चलाएंगे, है ना, सिखाना है। ये ले लिए। अब बताओ, बहुत लड़का ऐड अकाउंट नहीं बनाया तो ऐड कैसे बनाएगा। अब यहाँ से ले लो क्रिएट ऑडियंस, और क्या लिखा है, कस्टम ऑडियंस लुक लाइक ऑडियंस, तो क्या बनाएंगे, कस्टम ऑडियंस। और कस्टम ऑडियंस में जाने के बाद हम लोग को, अरे कस्टम ऑडियंस बना रहे हैं, कहाँ पे, सेव ऑडियंस, कहाँ जाएंगे, सेव ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस में नहीं जाएंगे, तीन तरह का ऑडियंस, कस्टम लुक लाइक सेव ऑडियंस में जाएंगे। और यहाँ ऑडियंस का नाम लिख देंगे कि वहां पर आसानी पूर्वक से मिल जाए, तो लिख देंगे TFT1 2D एनिमेशन, लिख दिए। इंडिया ले लिए, और यहाँ पर हम कहाँ चलाना चाहते हैं, धनबाद। तो ये देखो यहाँ पर इंक्लूड ऑल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो धनबाद। तो यहाँ धनबाद ले लो, धनबाद में 40 किलोमीटर तक चलेगा, तो इतना आदमी तक तुम्हारा ऐड जाएगा, है ना। अब यहाँ पर टिक लगा, हटा दो। इसका मतलब क्या हुआ, ये धनबाद का एरिया पूरा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको धनबाद में इंटरेस्ट है उसको ही प्रचार दिखने लगेगा। बताए थे ना सुरेंद्र, बताए थे ना, तो इसको हटाना जरूरी है, ठीक है। ये इतना मस्त चीज है ना फेसबुक एड्स, कि तुम सोच नहीं सकता है तुम क्या सीख रहा है, तुम लोग को अनुभव नहीं है, तुम लोग को अंदाज नहीं है कि क्या तुम लोग सीख रहा है। तुम किसी चीज का बिजनेस करो और तुमको प्रचार चलाने आता है, बिजनेस चला लेगा। तुम खुद सोचो कि दुकान तुम खोल के बैठ गया और तुमको प्रचार चलाने आता ही नहीं है, तो कस्टमर कैसे आएगा। ऊपर में काजू उजू का दुकान खोला है ना, देखा है ना सब, उसको बोले प्रचार उचार करिए तो क्या बोलता पता है, अभी देख रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, पहले कितना दिन सोचने लगा, 3-4 महीना बाद देखा जाएगा। दुकान में ड्राई फ्रूट बड़का वो लिखा दिया है, बोजाम उजाम मस्त रखा है एकदम, प्रचार के नाम पर कुछ नहीं। दुकान का हम ये भी बोले कि कम से कम हैंडबिल 10-20 को बनवा लीजिए, और मेरा कोचिंग में बांट दीजिए कि ऑफर है, स्टूडेंट लोग कुछ तो जाएगा, कुछ तो लेगा, रास्ता में हैंडबिल बंटवा दीजिए, मार्केट से सस्ता लीजिए, मार्केट पर 30% डिस्काउंट। बोला हाँ सर करेंगे, लो बेटा दुकान में लगा दिया पूंजी 2 लाख, मार्केटिंग पर 1 रुपये खर्चा कर। तुम अगर मार्केटिंग जानते हो बाबू तो कुछ भी बेच सकते हो। अब सोचो तुम धनबाद में दुकान खोला, तो यहाँ देखो ऑडियंस कम गया, है ना। पिन कोड वाइज भी ऐड चला सकते हो कि भाई पिन कोड डाल के, तो ये वाला दूसरा दिन बता देंगे। अब एनिमेशन कौन सीखेगा, 18 से लेके 30 साल का ऑडियंस। अब यहाँ जेंडर में ऑल मेल लिखा हुआ है, तो क्या ले लेंगे, ऑल रहने देंगे। अब ये आ गया डेमोग्राफिक, किसको ऐड दिखाना है, तो देखो जिसको एनिमेशन पसंद है कॉपी करो, ये वाला बताया था ना, जिसको एनिमेशन पसंद है तो एनिमेशन ले लो। अब दूसरा देखो आ गया, इंटरेस्ट बताए थे, इंटरेस्ट क्या होता है। फेसबुक जो है ना वो पूरी तरह से इंटरेस्ट पर चलता है, जिसको एनिमेटर बनना चाहता है, जिसको एनिमेशन में इंटरेस्ट है, जिसको कैरेक्टर एनिमेशन में इंटरेस्ट है, जिसको कंप्यूटर एनिमेशन में जिला हिला के एकदम गर्दा छोड़ा के एनिमेशन में इंटरेस्ट है। देख रहा है ऑडियंस कमते जाएगा, देखो कम गए, है ना? उसी तरह से जितना ऑडियंस तुमको बनाना है उतना बना, बोलो कोई दिक्कत किसी को। अब एक्सक्लूड कर लो, ऐड कहाँ नहीं चलाना है। देखो एक चीज और याद रखना, अगर तुम फेसबुक इंस्टाग्राम में ऐड चलाओगे बाबू, और अगर तुम लीड जनरेशन ऐड चला रहे हो, तो ये कभी मत सोचना कि धनबाद से खाली लीड आएगा। अगर तुमको सिर्फ प्रॉपरली धनबाद से लीड चाहिए और उसी आदमी का नंबर चाहिए जो धनबाद का है, तब तुम यूट्यूब में ऐड चलाओ।
इसमें बाहर से अवे करेगा चाहे कुछ भी करो। यूट्यूब हमारे एक लवर, इसमें तो फेसबुक से चल ही रहा है। इससे तो फेसबुक इंस्टाग्राम सब में नहीं चलेगा। अगर तुमको सिर्फ प्रॉपरली धनबाद का लीड चाहिए तो यूट्यूब में चला, इसमें धनबाद से भी आएगा और बाहर से भी आएगा। और नहीं तो कंडीशन लगा दो कि भाई ये ऐड सिर्फ और सिर्फ धनबाद वालों के लिए। अगर आप धनबाद से के नहीं है तो आप प्लीज ना भरे, कोई फायदा नहीं। तो भी तुमको 100 में फीस को भर देगा। अब पूछेगा भैया आप भरे थे, बोला हाँ इसी भर दिए थे, मेरा बच्चा भर दिया होगा। नहीं विश्वास है, बीना मैम को पूछ लो। बीना मैम इधर आइए। कौन आ रहा है क्या? बोले मैम कि लीड जो धनबाद से आता है, कई को धनबाद का रहता है? अभी जो एनिमेशन वाला चलाए हैं उसमें कितना धनबाद का कितना बाहर है लगभग? अगर 100 में हाँ धनबाद का चल रहा है तो 100 में से कई वो धनबाद का है? ये हम नहीं बोल रहे, कॉल करते हैं तो इनको पता है बाहर का रहेगा। अगर तुम ऑनलाइन सर्विस नहीं देते हो तो इंस्टाग्राम में लीड जनरेशन ऐड चलाना पूरी तरह से बेवकूफी है। अगर तुम चाहते हो कि मेरा दुकान में आके विजिट करे, मेरा दुकान में, तो वहां पर तुम एंगेजमेंट ऐड चलाओ या फिर ट्रैफिक ऐड चलाओ। उसमें क्या होगा कि जिसको जरूरत है वो तुम्हारे वेबसाइट पर विजिट करेगा, जिसको जरूरत है वही फिर आएगा। और अगर तुम ऑनलाइन सर्विस देते हो तब तो भैया तुम कहीं से भी चलाओ। और जब ऑनलाइन ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं तो छोटा स्टेट से चालू करो, पहले धनबाद चलाओ, गिरिडीह चलाओ, बोकारो चलाओ, लेकिन फिर लीड फॉर्म पर मत बुलाओ। लीड फॉर्म पर कब बुलाओ? जब तुम्हारा बहुत ज्यादा महंगा प्रोडक्ट है, तुम उसको समझा बुझा के बेच सकते हो, जैसे फ्लैट बेचते हो, घर बेचते हो। वो लोग ज्यादातर लीड फॉर्म पर बुलाता है, भरवाता है, बोलता है हाँ हेलो भरे, बराबर हाँ भैया जमीन लेना है क्या? अच्छा ये बताओ सुरेंद्र, खड़ा हो जाओ, चलो बोलो। अगर कोई तुम एक जमीन का काम स्टार्ट किया और कोई लीड फॉर्म भरा तुम्हारा, उससे कैसे बात करना स्टार्ट करोगे? अच्छा चलो हम भरे हैं, हम बोले हैं, चलो बोलो तो। सर आपने ऐसे लीड फॉर्म भरा है तो क्या आप प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड हैं? गलत। जब वो इंटरेस्टेड है तभी भरा है, अगर इंटरेस्टेड नहीं रहता तो भरता नहीं। हाँ तो फिर तुम उसको पूछ, ये ऐसे अगर तुम बोलो कि क्या आप लीड फॉर्म भरे हैं, क्या प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, तो क्या बोलेगा, अरे यार नहीं इंटरेस्टेड तो काहे भरते। फोन रखो, तुम खुद सोचो कि तुमको फॉर्म भरा, हम तुमको बोले क्या आपने फॉर्म भरा, क्या आप इंटरेस्टेड है, तो तुम क्या बोलेगा, अरे यार फॉर्म में इंटरेस्ट भरते हैं तो काहे भरते हैं? सही बोले ना? बैठ जाओ, तुम बोलो रे। हाँ हो गया एडिट, देखो। है मोबाइल नंबर से डाल दिया? कैसा लड़का है, तो मोबाइल नंबर नहीं डालेगा? कहाँ है?
यहाँ पर द फ्यूचर ट्रिक सब कहाँ लिखा रहा है? यहाँ कम से कम ऊपर में द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन लिखाना चाहिए है। ठीक है, नाम इसमें डाल देता ना कम से कम ऊपर में, द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है जाओ। और आज का वो वीडियो रिद्धू को हुआ था, तो दोनों कहाँ है? आइए वो, बस यही दो हुआ। ठीक है, उसको म्यूजिक लगा के भेज देना। चलो देखो, अब यहाँ पर देखो कैसे स्टार्ट करेंगे सो सिखाते हैं। अगर कोई जमीन के लिए भरता है तो उसका नाम डाला हुआ रहेगा, है ना? तो जैसा कि रोशन जी हम देख रहे हैं कि आपने एक प्रॉपर्टी के लिए लीड फॉर्म भरा था, और आप हमारा देख रहे हैं कि आप 4 BHK के फ्लैट के लिए आपने लीड फॉर्म भरा था, और हमारे यहाँ ये सारा उपलब्ध है। तो आप जो है इसको कब विजिट करने आ रहे हैं देखने के लिए? बात समझ में आया क्या बोले हम? मतलब वो तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। जैसा कि रोशन जी देख रहे हैं, जैसे सरिंदर जी जैसा देख रहे हैं कि आपने लीड फॉर्म भरा था 4 BHK फ्लैट के लिए, तो मेरे पास और अच्छे अच्छे फ्लैट हैं, स्पेसियस फ्लैट हैं, तो आप कब विजिट करने के लिए आ रहे हैं? अब फंस गए। अब वो अपने बोलेगा कि हाँ कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। तो किस दिन का डेट डाल दे सर? हमारे जो विजिट करवाने वाले हैं वो आपको अच्छे तरीके से दिखा पाए, आपको मेरा जो सारा रूम और हमारे कितने लिफ्ट है, कितना ग्राउंड एरिया है, क्या क्या है फैसिलिटी है, और हमारे यहाँ ये फैसिलिटी ऐड हो रही है, तो कब आप विजिट कर रहे हैं सर? अब उधर से क्वेश्चन पूछा, क्या बोलेगा? तो तुम क्या बोलेगा सरिंदर? हाँ, तो हम बोलेंगे कि हाँ सर हमारे यहाँ टेम्पल है, हमारे यहाँ जो है वो किड्स खेलने के लिए अलग है, प्ले ग्राउंड है, स्विमिंग पूल है, ये सारा है सर। कैटलॉग हम आपको भेज देते हैं, और आप अपना डेट बता दीजिए सर कब बुक करने आ रहे, कब आ रहे हैं आप विजिट करने। बस फंस गया। फंस गए ना? अब वो जमाना नहीं है बाबू गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करेगा। जी सर, हाँ सर, प्रणाम सर, वो सब जमाना नहीं है। टू द पॉइंट बात करो।
फैसिलिटी बताओ, अपने प्रोडक्ट को फीचर बताओ कि हम ये सामान देते हैं। अब वो जमाना नहीं है कि तुम गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर, जी सर, हाँ सर, आइएगा नहीं सर लेने के लिए। तुम फीचर अपना प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करो। बढ़िया सेल्समैन वही होता है जो अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा अच्छे से तोड़ के बता सकता है। तो यहाँ पर ले लिया सब 18 साल से 30 साल तक का, और ये कैटेगरी ले लिया और क्रिएट ऑडियंस कर दिया, बन गया ऑडियंस। अब यहाँ पर जाना, देखो बन गया। अब यहाँ जाना, कैंपिंग में जाना, अब यहाँ न्यू कर देना। हम सेल्स एंड मार्केटिंग का भी कोर्स कर रहे हैं। हंसी लग रहा हो सुनकर, नहीं समझा? सेल्स एंड मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का बात नहीं कर रहे हैं। सेल्स 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 क्या होता पता है? क्या होता बोलो। हाँ, कोई भी सामान को कैसे बेचा जाता है उसका भी कोर्स कर रहे हैं, 12,000 रुपया लगा है। बन गया। कैसे बेचा जाता है उसका भी कोर्स कर रहे हैं, बोलने के लिए सीख रहे हैं कैसे सामान को बेचना है। आने वाले समय में सब जॉब खत्म हो जाएगा, लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब कभी खत्म नहीं होगा। जब तक प्रोडक्ट बनेगा, पहले सुनो, जब तक बच्चा पैदा लेगा तब तक प्रोडक्ट बनेगा, और जब तक प्रोडक्ट बनेगा तब तक उसमें डिजाइनिंग का जरूरत पड़ेगा, और जब तक डिजाइनिंग का जरूरत पड़ेगा तब तक उसको मार्केटिंग का जरूरत पड़ेगा। अब मार्केटिंग होगा तभी कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाएगा। तो मार्केटिंग का दो भाग होता है, होता है मार्केटिंग, होता है सेल्स। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है मार्केटिंग, और सेकेंड प्रायोरिटी होता है सेल्स, और थर्ड में जाता है कस्टमर के पास, तब कस्टमर खा जाता है। तुम कितना भी अच्छा क्यों नहीं प्रोडक्ट बना दो, कितना अच्छा उसका पैकेजिंग क्यों नहीं कर दो, जब तक उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग अच्छा नहीं होगा, जब तक उस प्रोडक्ट का सेल्स अच्छा नहीं होगा, तब तक उस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। अब बताओ, मैडम जो काउंटर में समझाती है वो कैसे घुमाती है, बताओ तो, कैसा समझाती है? हैं? सारे बात का नाम तो किसी को नहीं नहीं बोलती। ये वाले ना दिन हाँ करा देंगे, रोज कर देते हैं, इसीलिए बोल ट्रेनिंग दिए हुए हम। सेल्स में भी बहुत प्रॉब्लम है। कोई गलत, तुम अपना लैंग्वेज पहले सुधारो, तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुम कहाँ गलती कर रही हो उसको पहले देखो। बॉडी स्ट्रक्चर, बैठने का स्टाइल, सब जब खड़ा रहने का वो स्टाइल, अपने आप 1 महीने के बाद सब ठीक हो जाता नहीं है। का माहौल एक के महीना हिसाब में। से ढल जाएगा उस हिसाब से। हम तुमको 5 साल देते हैं, 5 साल में नहीं सीख पाएंगे। कहाँ सीखेंगे? तुम 5 साल में भी सेल्स नहीं कर पाएंगे। सेल्स का 3 कैटेगरिया होता है, ABC। ए नंबर होता है जो सबसे महंगा प्रोडक्ट होता है, बी नंबर होता है जो चीप, उससे थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट होता है, सी नंबर होता है जो उससे सस्ता होता है, और डी नंबर होता है जो सबसे ज्यादा सस्ता होता है। चारों प्रोडक्ट का अलग अलग सेल्स मैनेजर, सेल्स का ट्रेनिंग दिया जाता है। जो डी कैटेगरी का प्रोडक्ट होता है वो 1,000 से लेके 2,000 तक का प्रोडक्ट होता है। अब ये बताओ कि हम उसको शैलेंद्र को ट्रेनिंग दिए, 1,000 से 0 रुपये से लेके 2,000 का ट्रेनिंग किया है, तो फ्लैट बेच लेगा? तो तुम कैसे बोलते कि सीख लेगा? क्योंकि जो फ्लैट बैठा था उसके साथ 1 हफ्ते रहे तो भी सब नहीं ना बेच पाएगा। अगर वो उस माहौल में पहले उसको 1 हफ्ता में सीख लेगा फ्लैट बेचने, पागल हुए क्या? फ्लैट बेचने में कितना सीख करने करवाना पावर, है, उसके बारे में बताना बस है, फ्लैट बिक बिजनेस जाएगा। बताना है और बेनिफिट बताना है कि आपको अच्छा, कहाँ से वहाँ बेनिफिट क्या मिल रहा है। बस खरीद लेना ना। लिपस्टिक पाउडर लगाना है कि उसको अपना रेट बता दिए, समझा दिए कि वो देखिए हम लगा। नहीं, अब हम फ्लैट बेचने का तरीका बता रहे हैं, कैसे बेचा जाता है, महंगा सामान कैसे बेचा जाता है, सीखो।
मान के चलो कि ये फ्लैट लेने के लिए आया हमारे पास, या लीड फॉर्म भरा, अभी 75 वो क्वेश्चन करेगा, उसके पहले रेडीमेड पर हमारे पास सवाल है कि सर आप अभी रेंट पर रहते हैं, कितना रेंट दे रहे, तो बोला 12,000 महीना। तो उसको कैलकुलेशन करके जोड़ा देंगे कि सर 12,000 महीना आप दे रहे, कितना दिन से रह रहे सर, बोला 5 साल से, तो 12 इंटू 12 1,44,000 आप रेंट दे चुके हैं सर एक साल में, और 5 साल आप रहे सर, तो 1.5 लाख इंटू 5 साल, अब 5 लाख इधर और 2.5 लाख, 7.5 लाख दे दिए सर। अब सोचिए सर 5 साल और रेंट पर आ जाइएगा तो 12 लाख दे, 7.5 दूनी 14, 15 लाख दे दिए सर। अब मेरा फ्लैट का दाम मात्र 22 लाख रुपए है। मतलब आप जितना पैसा रेंट में दे रहे हैं उतने पैसा में आपका अपना घर होगा सर, आपका अपना छत होगा सर। साथ ही साथ आप अपने खुले आजादी से रह सकते हैं, आप जहां मन वहां काटी ठोक सकते हैं, जहां मन वहां पूजा कर सकते हैं, जहां मन वहां बैठ सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर एक घर बना लेते हैं तो आने वाले जनरेशन के लिए आपके लिए बेनिफिट होता है। आप जीवन में क्या किए मायने वो नहीं रखता है, मायने वो रखता है कि आप अपने बच्चों के लिए क्या किए। अगर आप एक घर बना लेते हैं तो बच्चों की एक जिम्मेवारी हट जाती है कि वो घर बनाने का, तो आपका जनरेशन और आगे जाएगा सर। इसलिए सर अपना घर जरूरी है। साथ ही साथ हम आपको लिफ्ट की सुविधा दे रहे हैं सर। मेरा 3rd फ्लोर में फ्लैट है, अगर कभी मान के चलिए कि 3rd फ्लोर तो बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है, आप पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन अगर घर में आपका बुजुर्ग है, आपके घर में लेडीज है, तो लिफ्ट से आप आ जाना कर सकते हैं सर। लिफ्ट की मेंटेनेंस चार्ज मात्र 600 रुपया महीना है, जिसमें सारा फैसिलिटी है, कैमरा का फैसिलिटी है सर, ये सब सारा फैसिलिटी आपको देंगे। साथ ही साथ एक छोटा सा टेम्पल भी आपको दे रहे हैं सर, टेम्पल में पूजा पाठ आप कर सकते हैं सर। साथ ही साथ आपको सारा कनेक्शन करके दे रहे हैं, इस तरह से तुमको इमोशन वाला वर्ड जोड़ना पड़ेगा। आया बात समझ में? सी जो डी ग्रेड का प्रोडक्ट बेचने जानता है ना, वो बी ग्रेड का प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा। सेल्स इतना आसान है। जो सी ग्रेड का प्रोडक्ट बेचता है वो डी ग्रेड का प्रोडक्ट बेच लेगा, लेकिन जो बी ग्रेड का प्रोडक्ट बेचता है वो डी ग्रेड का प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा। डिजिटल मार्केटिंग के टीचर हैं, ऐसा नहीं है। कहीं से कोई क्वेश्चन पूछो, नहीं बताए पढ़ाना छोड़ दे। कैसा भी क्वेश्चन लेके आना सेल्स एंड मार्केटिंग का, कि सरकार बेचना है तो कैसे बेचेंगे, जूता बेचना है तो कैसे बेचेंगे, सब बता देंगे। गैस सिलेंडर बेचना है तो कैसे बेचेंगे, अंडा बेचना है ज्यादा तो कैसे बेचेंगे, खरीदना है तो पैसा लगाओ खरीद। अब लीड्स में आ जाओ, क्रिएट पर क्लिक कर दो। बेचने का कला अगर तुम जानता है, जीवन में याद रखना, कभी जीवन में भूखे नहीं मरे। बेचने का कला सीख, जिसके पीछे हम घोर के पीछे पड़े हो, सीखना है। अभी नहीं आता, सीख जाएंगे, लगेगा साल 1.5 साल और। अब यहाँ पर अमाउंट लगा दो, नेक्स्ट करो। इसमें मेरा डॉलर तुम आदमी अच्छा नहीं, ज्यादा पैसा नहीं, तुम आदमी अच्छा नहीं, और दांत जो है चूहा खा है, इसीलिए। अब यहाँ पर लेना मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, यहाँ पर ले लेना इंस्टेंट फॉर्म, नीचे आ जाना, नीचे आ जाना, नीचे ऐड कॉलर चालू करेंगे कब, 1 दिन बाद, नीचे आ जाना। अब यहाँ पर लोकेशन तुमको नहीं लेना है, यहाँ क्या लिखा है, सेव ऑडियंस, क्लिक करो, अपने आएगा। आ जा, आ जा, नहीं आ रहा, आ गया, आ गया ना। तुमको ऑडियंस बनाने की जरूरत नहीं, अपने से आ गया। देखो सब आ गया ना, आ गया। 18 से 65 है ना। एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो, फिर सीधे नेक्स्ट कर दो। यही बनाया था,
बनाए थे ना, उसके बाद नेक्स्ट कर दो। ऑडियंस पहले बना लिया, तुमको जरूरत नहीं ज्यादा मेहनत। अब नीचे आ जाओ, काटो यहाँ, सिंगल इमेज वीडियो ले लो। सेल्स एंड मार्केटिंग का बहुत जल्दी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। ठीक सोचे अरे, सेल्स एंड मार्केटिंग कोर्स कैसे सेल्स एंड मार्केटिंग किया जाता है, कैसे कस्टमर को उल्टी पुल्टी समझा के सामान बेचा जाता है, कैसे महंगा सामान को सस्ता और सस्ता सामान को महंगा करके बेचा जाता है, कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर एंगेजमेंट, कस्टमर का रहन सहन कैसे पकड़ा जाता है। अब नीचे आ जाओ, क्रिएटिव ऐड करो। पहले वीडियो मिलेगा सर, गजब बुद्धि लगाते रहते हैं पैसा नहीं। लेकिन सर जॉब जहाँ भी लगता है पहले पूरा डालता है, ट्रेनिंग में ही डालता है, तब उसके बाद देता है सामान बेचने। हाँ, तो पहले ट्रेनिंग में डालता है, तुम पहले से ट्रेन रहेगा तो तुमको वैल्यू ज्यादा मिलेंगे। फिर भी वो लोग ये डालता है सबसे। हर एक सामान का अलग अलग बुद्धि होता है ना। तुम, बात ये है ना, किसी शॉप का है कि पहले वो लोग देखता है कि कितना ट्रस्ट कर सकते हैं इसमें, हम क्या बोले उसके थे, बाद काम करेंगे। वो अलग मैटर है। अलग मैटर है कि तुम कुछ नहीं जानते, तुमसे पूछा सेल्स के बारे में क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं और कुछ कि तो हम नहीं जानते, तब तुमको 2 4 हजार किसका फोन था। राजकुमार को रिज्यूमे भेजे थे वीडियो एडिटिंग के लिए। हाँ, अरे मैम तो सामने से कंपनी वाला कॉल करेगा तो हम लोग तो रिज्यूम आगे बढ़ा देंगे। नहीं, वो तो मेरे वाला अभी आने वाले हैं। हाँ। वो लड़का सेंड बताया ल- आने दीजिए, जगबंधु सर आइए रहे। अब देखो यहाँ वीडियो डाला हुआ है, वीडियो डाल दिए, वीडियो डाल दिए, वीडियो डाल दिए। अब नेक्स्ट कर दिए। अब यहाँ पर डालेंगे 5 गो। अब यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट डालो 5 गो। बस हो गया, और क्या। ये वो लिखा, 5 गो अपने आप बन जाता है। अब ये ले लो, हेडलाइन डाल दो। है ना, इसका 5 गो डाल दे। नेक्स्ट, और इमेज लेना है ले लो। नेक्स्ट, इस तरह से अपना ऐड डाल के publish। समझ में आया सबको। तुम जो क्वेश्चन पूछे ना उसका आंसर दे देते हैं। जब भी कोई किसी के यहाँ तुम ट्रेनिंग करने, जॉब करने जा रही हो, सेल्स में खास करके, तो क्या होता है ना कि सबसे पहले कि तुम सेल्स का ट्रेनिंग तो पहले अगर नहीं की है
तो पहले सेल्स के बारे में तुमको ये भी नहीं पता ना, कस्टमर बिहेवियर क्या होता है, कस्टमर इंटेंशन क्या होता है, कितना कस्टमर खरीदने आता है, कौन पूछने का लिए आता है, वो तो तुम नहीं जानती है। लेकिन अगर तुम प्रॉपर ट्रेनिंग करके गई है तो तुमको ये तो पता है नहीं कि कस्टमर बिहेवियर क्या होता है, कस्टमर से बात कैसे करना है, कस्टमर से चिड़ियाना नहीं है, उगना नहीं है, ये सब तो तुमको पता नहीं है। अगर तुम इसको पहले से जान गई, इससे प्रॉपर ट्रेनिंग लेके गई, तो सिर्फ तुमको उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा कि भाई इसका प्रोडक्ट क्या है। तो उसके लिए तो ट्रेनिंग चाहिए ना भाई। कोई किशमिश बेच रहा है, कोई छुआड़ा बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई आलू बेच रहा है, कोई फ्रिज बेच रहा है, तो उसके फ्रिज किस किस टाइप का फ्रिज है, फ्रिज का दाम किस प्रकार का है, वो तो तुमको जानकारी होना। लेकिन अगर तुम ट्रेनिंग नहीं की है तो कैसे बताइए? तो तुमको वो भी तो नहीं जानती है ना कस्टमर का से बात कैसे करना है, किस तरह से। अगर एक कस्टमर 4 बार पूछता है तो कोई कोई दुकानदार देखती चिड़िया जाता है, तो वो तुमको पहले से जानकारी हो रहेगा कि कस्टमर से कैसे हमको बात करना चाहिए, उगना नहीं चाहिए, ये तो तुमको पहले से ना पता है। तो ये ट्रेनिंग, इसी को ट्रेनिंग कहा जाता है। तुम मरवाड़ी लोग का दुकान में जाना, तुम एक ही चीज 20 बार बोलो, उगेगा नहीं, उल्टा बोल रहे हो, चिढ़ जाता है। नहीं चिड़ियाता है वो, तुमको अंदर से चिड़ियाता है, मुंह पर नहीं कुछ बोले। हाँ, हाँ, तो अंदर में, पता चल जाता है। अंदर में वो तुमको पता कैसे चल जाएगा। तुम बड़ा बड़ा दुकान में जाना, कभी नहीं चिड़ जाएगा, कस्टमर रिटेन करने की कोशिश करता है। अगर मेरे यहाँ कोई स्टूडेंट 1 साल से पढ़ लिया, 1.5 साल से पढ़ रहा है, हम भगाते थोड़ी है, हम नहीं भगाते। अगर तुम अपने मन से क्लास अब्सेंट करो तो हम नहीं भगाते। अब कोई लड़का आ रहा है, खाली 1 दिन आ रहा है, 15 दिन ना कर रहा है, तो भगा देते हैं। अब पब्लिश आया, सबको समझ में इंस्टेंट फॉर्मेट कैसे चलाना है। अब लीड आएगा, तुमको बात करना है खाली, तो बस। अब तुम जो पूछा उसका आंसर दे दो। यहाँ पर देखो बिलिंग एंड पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। हेलो, हाँ रोशन सर बोल रहे हैं फ्यूचर ट्रैक से, द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन से। हाँ हाँ,